हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं बेटा आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर हूँ। तो आज बेटा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय परिचय, यानी कि भारत का परिचय। ठीक है, इसमें मैं मोटा मोटा आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, और जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस टॉपिक से बेटा 2-3 क्वेश्चन आना संभव है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर बेटा आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, और यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल BI कोर्स सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें, ठीक है, हमारे देश का नाम। ठीक है, तो जो हमारे देश का नाम बेटा भारत, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान है। ठीक है, बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत नाम है वो हमें किसने दिया, और जो हिंदुस्तान है वो किन की देन है, और जो इंडिया है वो किन की देन है, इन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो जो भारत नाम है बेटा वो राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला, ठीक है, शकुंतला के एक पुत्र हुआ करते थे भरत। ठीक है, उनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो यदि हम देखें, ठीक है बेटा, आपने सुना होगा राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी होती थी। ठीक है, उनका एक बेटा हुआ है, वो है भरत। तो उनके नाम पर उनके हमारे देश का जो उच्चारण किया जाता है, हमारे भारत देश का नाम। ठीक है बेटा, इसे आप ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा इंडिया। ठीक है, जो इंडिया नाम है वो हमें यूनानियों ने दिया। ठीक है, जो यूनान के लोग थे ना, जो जहाँ आए, ठीक है, और उन्होंने इस हमारे देश को बेटा क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद है बेटा हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो ईरानीय थे, ईरान के लोग थे ना, ठीक है, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, तो यदि हम देखें, ठीक है, जो ईरान के लोग हैं ना बेटा, तो वो सह नहीं बोला करते थे, सह की जगह पे है बोला करते थे। ठीक है, जैसे उन हमारे सिंधु नदी है, ठीक है बेटा, ठीक है, जो इस साइड देखें हम, पाकिस्तान वाली साइड से निकलती थी। ठीक है बेटा, तो हम उसको देखें तो वह उनको देखकर उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, लेकिन वो जो सह है ना बेटा, उसको वो है बोलते थे। ठीक है, उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान इनको नाम दे दिया। ठीक है, आपने ध्यान में रखा। फिर आर्यवर्त, ठीक है, आर्यवर्त, ठीक है, फिर आर्यवर्त के निवास स्थान के कारण उन्होंने इनको, ठीक है, क्योंकि आर्यों के निवास का स्थान भी यही था, तो उन लोगों ने इनको आर्यवर्त वर्त का जो नाम दे दिया। ठीक है, और फिर बेटा है, ठीक है, लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन ग्रंथों में भारत को क्या कहा जाता था। ठीक है, अभी पुराना नाम भारत का क्या था, तो वो था जम्बू द्वीप। ठीक है बेटा, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उनमें जो जम्मू द्वीप के जो जम्मू द्वीप है उसके द्वारा जो इस भारत नगर का जो जिक्र किया गया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। तो ये भारत के अंदर बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, जो दिल्ली है वो हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दमन और दीप, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गए। ठीक है बेटा, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, छठा जम्मू और कश्मीर हो गया, और सातवां लद्दाख हो गया, और आठवां बेटा पुदुचेरी हो गया। ठीक है बेटा, पुदुचेरी बोलते हैं। ठीक है, समझेगा बेटा, ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बेटा, और इनके केंद्र शासित प्रदेश है ना बेटा, इनकी आपको संपूर्ण मैं जानकारी एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, आप पढ़ते हैं अब स्थिति, यानी कि हम अब लोकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोकेशन के बारे में देखें, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जब हम देखेंगे इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे ना, तो बेटा आपको ध्यान में रखना है, जो भारत है ना वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है बेटा, जो एशिया महाद्वीप है ना, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, और भारत भारतीय उपमहाद्वीप का भी भाग है। जो भारत है ना बेटा, जो भारत का एक उपमहाद्वीप हुआ है, ठीक है, उसका भी भाग है। भारतीय उपद्वीप में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। ठीक है, यदि आपको पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो वो बेटा है इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और मालदीव आते हैं। ठीक है बेटा,
उसके बाद हम आगे देखें बेटा, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो जो उपमहाद्वीप है ना भारतीय, वो दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है। जो भारतीय प्लेट है ना बेटा, उसके ऊपर जी स्थित है, और जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर, ठीक है, प्रक्षेपित है। ठीक है, तो आप उसके ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं बेटा आकार व विस्तार के बारे में देखते हैं, साइज एंड लोकेशन। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है बेटा, तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो हमारा एरिया है, जो भारत फैला हुआ है। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.43% है, जो पूर्ण संपूर्ण वर्ल्ड है, जो विश्व है, ठीक है, उसके अंदर हमारा 3.43% है जो। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या का देखें तो 17.5% हमारा विश्व की जनसंख्या के अंदर नाम दर्ज है। ठीक है बेटा, तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यदि हम एरिया क्षेत्रफल के आधार पर देखें ना बेटा, तो हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, वहीं हम जनसंख्या के स्थान पर देखें तो भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और जो आने वाले समय में है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, और भारत के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। ठीक है, विस्तार। ठीक है, तो अब ये हमारी उत्तरी अक्षांश है बेटा, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और हम वहीं देखें, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर के अंदर है। ठीक है, इसको आप बेटा दोनों को ध्यान से करना है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, आपको यदि पूछ लिया जाए ना बेटा पेपर के अंदर कि सबसे जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो क्या कौन सा है, तो आपको बताना है वो इंदिरा कॉल है बेटा। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपको उत्तर में पूछ लिया जाए तो इंदिरा कॉल है, और यदि आपको दक्षिण में पूछ लिया जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उसके भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, किबिद्दू। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुहार, ठीक है, गहार मोती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है बेटा, आपको चारों जो आपको वो बिंदु है आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से बेटा इसको आपने रखना है, कौन सा बिंदु उत्तर में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा दक्षिण में है, और कौन सा पश्चिम में है। ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे, ठीक है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। यदि आपको पूछ लिया जाए ना भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा बेटा कन्याकुमारी है। ठीक है, और भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, ठीक है बेटा, आपने बताना है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो, ठीक है बेटा, लंबाई है ना वो है 3214 किलोमीटर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने बेटा 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर है बेटा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है ना बेटा वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की संरचना है जो बेटा है चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, वो आपने इसको ध्यान में रखना है। भारत के मात्र 5 राज्य है, ठीक है, भूमि अवशिष्ट हैं। ठीक है, जो इनका मतलब, इसका मतलब है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या तट के रेखा से, देखो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं ना, तो वो किसी, ठीक है, नेशनल यानी कि वो किसी देश के साथ उनकी बाउंड्री लगती है, और ना ही वह समुद्र तल के साथ लगते हैं। तो वो कौन कौन से है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। ठीक है बेटा, आपने इनको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा, ठीक है, तो ये देखो बेटा, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है ना बेटा वो देश के कितने हिस्सों से होकर गुजरती है, तो वो 8 से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो वह गुजरात है बेटा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है बेटा, और छत्तीसगढ़ है बेटा, झारखंड है बेटा, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है बेटा। ठीक है बेटा, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। ठीक है बेटा, यदि आपको पूछ लिया जाए जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई, सर्वाधिक लंबाई तो किस राज्य में है, वो तो है बेटा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है जो न्यूनतम लंबाई है वो बेटा राजस्थान के अंदर है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, तो भारत की
समय, ठीक है, मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो 82.5 डिग्री है ना उसके द्वारा निर्धारित किया गया है जो समय है। ठीक है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के, ठीक है, निकट मिर्जापुर से लिया गया है। ठीक है, जो भारत का मानक समय है ना वो इलाहाबाद के अंदर की जगह पड़ती है मिर्जापुर, तो बेटा वो वहीं से लिया गया है। ठीक है बेटा, आपको इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से है बेटा? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बेटा गुजरती है। आपको इसका ध्यान में रखना है। उसके बाद है 0 डिग्री दिशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्व दिशांतर के समय 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। यानी कि बेटा 0 से लेकर 82.5 डिग्री को जो समय में अंतर का वो दिया हुआ है ना वितरण, तो वो बेटा 5.5 घंटे का समय अंतराल है। भारत की स्थलीय, अब बेटा हमारे पास अगला टॉपिक है जो हम भारत की, ठीक है, स्थलीय सीमा के बारे में हम देखते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है बेटा, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, यदि आपको पूछ लीजिए भारत की स्थलीय सीमा है ना बेटा, सीमा की लंबाई है ना, तो वो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो देखो बेटा, राज्य गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और असम है। ठीक है बेटा, अब केंद्र पर जम्मू और कश्मीर है एक तो बेटा, और एक लद्दाख है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है ना बेटा, तो वो 7 देशों से, यानी कि 7 देशों के साथ लगती है। तो भारत की समुद्री तटरेखा, ठीक है, और भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। भारत की जो समुद्री की सीमा की बात करें ना बेटा, तो वो 9 राज्यों से लगती है। तो वो कौन कौन से है? ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है बेटा। ठीक है, आपको इन राज्यों का ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, हम आगे पढ़ते हैं। भारत की मुख्य तटीय सीमा की कुल लंबाई है, ठीक है बेटा, तो वो है अपना 54, ठीक है, 122.6 किलोमीटर। ठीक है, तो वो है बेटा, ठीक है, 5,400, सॉरी बेटा, 5452.6 किलोमीटर है। ठीक है, और तटीय प्रदेशों की, ठीक है, और सॉरी द्वीप प्रदेशों की तटीय रेखा है बेटा, लेकिन आप पहले हम द्वीप प्रदेशों की करते हैं तो वो है बेटा 2,094 किलोमीटर। किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई, अब मुख्य जो द्वीप है और जो अपने द्वीपों की लंबाई, मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई है बेटा, उनको हम जोड़कर देखें तो वो बेटा बनेगा 75,116.6 किलोमीटर बन जाएगी। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना। उसके बाद देखा बेटा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटरेखा से लगते हैं। पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, और अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान में रखना है। सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि 1962 किलोमीटर है, जबकि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात 1214 किलोमीटर की है, तथा गोवा राज्य की तटरेखा सबसे कम है यानी कि 101 किलोमीटर। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत के छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है बेटा, भारत के सबसे बड़े जिले हैं कच्छ, लेह, ठीक है, जैसलमेर। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा मो, ठीक है, वर्ग 9 किलोमीटर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जिला उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है बेटा, तो इसे आपने ध्यान के साथ अपनी जो नोटबुक है बेटा उसके साथ आपने नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, और इसके बाद हम नई वीडियो बेटा जल्दी ही लेकर आपसे रूबरू होंगे।